हे एवरीवन, वेलकम टू करियर विद अस। जैसा आप सब लोगों को पता है कि जेकेपी बॉर्डर बटालियन का जो कोर्स है हमारे चैनल पर वो चल रहा है और इसमें मैं ज्योग्राफी के अभी तक 3 लेक्चर ले आया हूँ। या चौथा लेक्चर रहने वाला है और जो पहले वाले 3 लेक्चर हैं उनकी पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर डाल दी है। तो टेलीग्राम में जाइए आप, ये आपको टेलीग्राम का सामने नाम दिख रहा होगा करियर विद अस, नहीं तो आपको सारे जो लिंक हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप पहले 3 लेक्चर का जो पीडीएफ, एक ही पीडीएफ है पहले 3 लेक्चर का, वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद 2-3 लेक्चर और आएंगे और आपकी जो ज्योग्राफी है वो भी यहाँ पर टोटली कंप्लीट हो जाएगी। जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो मैं सारा यहाँ पर आपका कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ और ज्योग्राफी 1-2 वीडियो में आगे कवर हो जाएगी और उसके बाद जो है ये वाली पीडीएफ भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी पहले 3 की आप पीडीएफ टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और करियर.विद को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर आप मेरे से कुछ भी डीएम करके मेरे से पूछ सकते हैं। और ट्विटर पर अगर आप हैं तो ट्विटर पर भी करियर_विद को फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आप जेकेपी का पूरा कोर्स पढ़ना चाहते हैं, पूरा क्रैश कोर्स यानी कि कुछ भी और पढ़ना चाहते हैं जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए, तो वो सारा का सारा आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे देखने को मिल जाएगा। करियर विद अस यूट्यूब का लोगो आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। वहाँ पर आपको हिस्ट्री की प्लेलिस्ट, मैथ की प्लेलिस्ट, जेकेपी कांस्टेबल एग्जाम 2022 के नाम से एक प्लेलिस्ट होगी, एक ज्योग्राफी के नाम से प्लेलिस्ट होगी। इन सभी प्लेलिस्ट में आपको जितना भी जो कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जितनी भी वीडियोज़ देखने को मिलेंगे, वो जस्ट सारी की सारी जेकेपी बॉर्डर बटालियन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन को ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपकी रिवर्स जो है वो ख़त्म करवा दी थी। तो आज मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें हम पढ़ेंगे सॉइल्स के बारे में, जितनी इंडिया में सॉइल्स पाई जाती हैं और क्या सॉइल्स हैं, किसके काम आती हैं, कौन सी सॉइल कहाँ काम आती है, वो सारा आज के वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। और काफ़ी अच्छे लेवल का मैं यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा, जिससे आपका एग्जाम भी अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको कोई एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन कहीं हाई लेवल का अगर थोड़ा पेपर बने, डिफिकल्ट बने, तो उस लेवल का मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ पर। तो ठीक है, चलिए अभी शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले सॉइल किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ सॉइल इज़ पीडियोलॉजी। कई बार पूछ लिया जाता है कि स्टडी ऑफ सॉइल किसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है पीडियोलॉजी। ठीक है, सॉइल का होती है, इट इज़ एन अपर फर्टाइल लेयर ऑफ लिथोस्फीयर इन विच प्लांट ग्रोज अप। जो हमारे अपर पार्ट होता है लिथोस्फीयर का, ये हमारी अर्थ है, ये ऊपर वाले पार्ट, हम क्रस्ट के ऊपर वाले पार्ट को लिथोस्फीयर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं सॉइल, जो कि हमें लिथोस्फीयर में अपर पार्ट में देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आगे नीचे बढ़ते हैं हम। इसकी फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ कि फॉर्मेशन कैसे होती है। ये जो फॉर्मेशन होती है ना सॉइल की, ये एक कोई साल का पीरियड नहीं होता कि 6 महीने साल में फॉर्मेशन होगी, ये काफ़ी मिलियन ऑफ ईयर्स में जाके सॉइल की फॉर्मेशन होती है। देखिए यहाँ पर बताया कि रॉक होता है, रॉक के ऊपर धीरे धीरे इरोजन होती है रॉक पार्टिकल्स की, फिर वो एक जगह पर जमा हो जाते हैं, उसके बाद सॉइल हमारी बन जाती है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको याद नहीं रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद मेन चीज़ पे आते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल इज़ नोन एज पीडोजेनेसिस, यानी कि सॉइल का बनने को क्या बोलते हैं? पीडोजेनेसिस। ये आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद मेन इंपॉर्टेंट चीज़ पे आगे बात करते हैं। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, फुल फॉर्म याद रखने, डिवाइडेड सॉइल इनटू 8 टाइप्स, यानी कि इंडिया में जो सॉइल है उसको 8 टाइप्स में डिवाइड करा गया है। और कौन सी वो टाइप्स हैं वही जो आपको पढ़नी है आगे, मेन इंपॉर्टेंट आपके सामने दिख रही हैं। एल्यूबल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लैटरेट सॉइल, माउंटेन सॉइल, एरिड सॉइल, पीट सॉइल और सैलेन सॉइल। इनके बारे में आपने 1-2 के नाम सुने होंगे, बाकियों के अगर नहीं सुने तो वो मैं आपको आज आपको वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सभी को हम पढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि कौन सी सॉइल कहाँ पर पाई जाती है, कौन सी किसके लिए बेहतर है, यानी कि कहाँ पर हम कौन सा एग्रीकल्चर कर सकते हैं, ये सारा आगे हम देखते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ते हैं एल्यूबल सॉइल की तरफ। तो एल्यूबल सॉइल कवर 40 to 43% एरिया ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया में ये सबसे ज़्यादा पाई जाती है एल्यूबल सॉइल। ठीक है, उसके बाद इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? इसको कचरी सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन आ सकता है आपका, जब मॉक टेस्ट में लेके आऊँगा तो वहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिलेंगे। और काफ़ी बच्चे मॉक के लिए बोल रहे हैं मॉक लाओ। तो मैं आपको बता दूँ कि मॉक मैं कैसे लाऊँ, जब तक आपका सिलेबस ही पूरी तरह से कंप्लीट नहीं होगा तो मैं कैसे लाऊंगा मॉक? थोड़ा सिलेबस तो कंप्लीट हो जाए, आपको थोड़ी नॉलेज तो मिले। ऐसे फालतू का मैं मॉक ले आऊँगा, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के ले आऊँगा, आपने पढ़ा ही नहीं होगा तो फ़ायदा क्या होगा मॉक का? मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, थोड़े से टाइम में आपको मॉक भी देखने को मिलेंगे, MCQ भी देखने को मिलेंगे, सारा का सारा पोर्शन मैं यहाँ पर करवाऊँगा। बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो, आपको बहुत अच्छे से आपका मैं लेवल यहाँ पर रखने की कोशिश करूँगा। और जो करंट अफेयर के लिए बोल रहे हैं, करंट अफेयर की PDF तैयार कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे, जनवरी से लेकर मई तक के करंट अफेयर मैं यहाँ पर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो PDF तैयार हो रही है धीरे धीरे, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट कर लो, वो भी आपको देखने को इसी चैनल पर मिल जाएंगे। करंट अफेयर जो आपके एग्जाम के ओरिएंटेड करंट अफेयर होंगे, ऐसे नहीं फालतू के करंट अफेयर ले आऊँ जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, बस वही लाऊँगा मैं। ठीक है, तो एल्यूबल सॉइल का आगे देखते हैं। और
फॉर्मेशन कैसी होती है, फॉर्म्ड बाय फ्लड या रिवर्स। ये हमें ज़्यादातर रिवर्स के किनारे जब बाढ़ वगैरह आती है, फ्लड वगैरह आता है तो तब हमें देखने को मिलती है। ज़्यादा आपको इसकी डिटेल में नहीं जानना है कि कैसे बनती है, ये फालतू का ये आपको नहीं देखना है, ठीक है। उसके बाद इसके टाइप्स होती हैं दो, ये पूछा जाता है। इसको दो टाइप्स में डिवाइड करा जाता है, एक खद्दड़ एक बंगर, ठीक है। बंगर किसको बोलते हैं, ओल्ड सॉइल होती है ये और लेस फर्टाइल होती है, और खद्दड़ होती है जो न्यू सॉइल बनी होती है और मोर फर्टाइल होती है, उसको हम खद्दड़ बोलते हैं। खद्दड़ और बंगर टाइप्स होती हैं एल्यूवियल सॉइल की, ये पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद इन एल्यूवियल सॉइल पोटैश एंड फॉस्फोरस की हमें सबसे ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है, यानी कि पोटैश एंड फॉस्फोरस हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और इससे क्या होता है कि ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है, फर्टिलिटी इससे इंक्रीज़ होती है एल्यूवियल सॉइल की, किसकी वजह से, पोटैश और फॉस्फोरस की तरफ से। अगर आपसे बहुत डिफिकल्ट आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एल्यूवियल सॉइल में बताओ कौन से हमें एलिमेंट देखने को मिलते हैं, तो कौन से देखने को मिलते हैं, पोटैश और फॉस्फोरस, जिसकी वजह से इनकी क्या होती है, फर्टिलिटी एल्यूवियल सॉइल की बढ़ती है। तो ये हो गया आपका एल्यूवियल सॉइल। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं आगे ब्लैक सॉइल पे, ठीक है। और आपको अगर ये कुछ ज़्यादा दिख रहा है तो इसकी टेंशन मत लो, आपसे नहीं पूछा जाएगा, मेरे पे थोड़ा सा भरोसा रख लो, नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है। तो ब्लैक सॉइल की कैसे फॉर्मेशन होती है, वॉल्केनिक इरप्शन से। कल भी मैंने आपको शायद वॉल्केनो के बारे में बताया था कि वॉल्केनो की इरप्शन होती है, इधर मैग्मा भरा होता है, ठीक है। जब ये बाहर आता है तो इसको लावा बोलते हैं, और ये जब ये जम जाता है ना लावा एक जगह पर, ठीक है, इसको फिर ये एक सॉइल बना देता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मेशन सॉइल। ये काफ़ी लंबा पीरियड होता है ये सॉइल बनने का, ये सिर्फ मैं जो आपको बता रहा हूँ ये शॉर्ट में बता रहा हूँ, काफ़ी टाइम लग जाता है सॉइल बनने में। वॉल्केनो का जो इरप्शन होती है वो धीरे धीरे जो लावा बाहर आता है वो काफ़ी ईयर्स तक यहाँ पर पड़ा रहता है, फिर उसके बाद ये इसके ऊपर नेचुरल क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, उसके बाद ये यहाँ पर सॉइल हमें बनी हुई देखने को मिलती है, ठीक है। कलर इज़ ब्लैक ड्यू टू मैग्नाइट टेटिनीफेरस प्लस सिलिकेट की वजह से हमें ब्लैक इसका कलर देखने को मिलता है। पूछ लिया जाए अगर आपसे कि ब्लैक सॉइल का ब्लैक कलर क्यों होता है, क्यों होता है, मैग्नाइट टेटिनीफेरस प्लस सिलिकेट इसमें हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इट इज़ द सॉइल इन दिस सॉइल पोर्स, सॉइल पोर्स हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं। पोर्स क्या होते हैं कि कुछ इस तरह से, मैं आपको थोड़ा सा चलिए बता देता हूँ। इसमें ना कुछ ये सॉइल होती है ना, जैसे ये सॉइल, इसके अंदर ना कुछ दरारें होती हैं बड़ी बड़ी, ये दरारें जैसे आप देखते हो ना ज़मीन में, और दरारें होती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि दरारों की वजह से पोर्स हमें देखने को मिलते हैं। पोर्स यानी कि कुछ इस तरह से, जो मैं बता रहा हूँ ये सॉइल है, मान लो ऊपर पार्ट, थोड़ा सा इसमें ऐसे 6 से देखने को मिल जाएंगे, जिसकी वजह से जो पानी है वो अंदर चला जाता है, ठीक है, कैपिलरीज की फॉर्म में। तो इसकी वजह से क्या होता है फिर, ये इसको हम सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं, क्योंकि अपने आप इसमें दरारें आ जाती है ना, पानी अंदर चला जाता है, तो ये अपने आप ही इसमें प्लगिंग हो जाती है, यानी कि खुदाई हो जाती है इसकी अपने आप, इसलिए हम इसको सेल्फ प्लगिंग सॉइल भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ब्लैक सॉइल को, ठीक है जी। मैं ज़्यादा आपको डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ, मैं इतना आपसे डेप्थ में नहीं पूछेंगे। इसको अदर नेम्स में कौन सा जाना जाता है ब्लैक सॉइल को, एक होता है इसका अदर नेम कॉटन सॉइल। क्यों, क्योंकि कॉटन हमें सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉइल में ही देखने को मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए कि कॉटन हमें, जो कॉटन की फसल होती है, कॉटन क्रॉप, वो हमें कहाँ पे, कौन सी सॉइल में देखने को मिलती है, तो ये मिलती है ब्लैक सॉइल में, इसलिए इसको ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। और इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है एमपी साइड में, यानी कि मध्य प्रदेश वाली साइड में इसको रेगर सॉइल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसकी कल्टीवेशन मैंने आपको बताया, कॉटन होता है, इसमें सबसे ज़्यादा राइस हमें देखने को मिलता है, राइस की प्रोडक्शन अच्छी होती है यहाँ पर, और शुगर केन की भी फसल यहाँ पर हमें अच्छी दिखती है। और एरिया कहाँ पर इसकी, कहाँ पर सबसे ज़्यादा पाई जाती है, प्लेट्यूज़ में पाई जाती है। प्लेट्यूज़ मैंने आपको बताए हैं कल वाली वीडियो में, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना। प्लेट्यूज़ में हमें देखने को मिलती है गुजरात एमपी वाले साइड जो है। डेक्कन में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है ये डेक्कन, मैंने आपको बताया ना डेक्कन इलाका कौन सा था, पेनिनसुलर इंडिया में जो ये वाला पार्ट होता है, मैंने आपको बताया था कल कि डेक्कन प्लेट्यूज़ हमें साउथर्न पार्ट में मिलते हैं। तो ब्लैक सॉइल भी हमें यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा इंडिया में देखने को मिलती है। तेलंगाना, यहाँ पर महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश भी यहीं पर है, तो इन इलाकों में हमें ये ब्लैक सॉइल देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं लैटरेट सॉइल पर। लैटरेट वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम लेटर मीन्स ब्रिक्स, ब्रिक्स वर्ड से ये एक वर्ड लिया गया है लेटर, जिसका मतलब होता है ब्रिक्स, और इसका नाम दिया गया है लेटरेट सॉइल। इसको क्या बोला जाता है, और इट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉर्म्ड बाय ब्रिक्स, यानी कि ब्रिक्स से बनी हुई सॉइल को हम लेटरेट सॉइल बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा ये फॉर्मेशन वगैरह नहीं पढ़नी है, जो मेन इंपॉर्टेंट मैं वो बताता हूँ। फाउंड इन हाई रेनफॉल एरिया, यानी कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है वहाँ पर लैटरेट सॉइल देखने को मिलती है। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा आपको पता है मेघालय में होती है इंडिया में। अगर आपसे पूछ ली जाएगी सबसे ज़्यादा कौन सी स्टेट में होती है, तो मेघालय में रेनफॉल होती है, तो यहाँ पर रेनफॉल होगी, वहीं पर ये देखने को मिलेगी लैटरेट सॉइल। महाराष्ट्र में भी रेनफॉल होती है, कर्नाटका, केरला और मध्य प्रदेश वाली साइड में ये देखने को मिलती है। और ये किसके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद होती है, कैश्यू क्रॉप्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, पास्चर जो हैं उनमें ये
सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा फसल जो होती है ये लैटरल सॉइल में, ये वाली फसल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आती है माउंटेनियस सॉइल। माउंटेनियस सॉइल सभी को पता है, जो माउंटेन वाले इलाकों में देखने को मिलेगी, जैसे फॉर एग्जांपल J&K, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन साइड में ये हमें देखने को मिलती है हाई एलिवेशन एरियाज़। हाई एलिवेशन एरियाज़ मतलब कि जिनकी हाइट ज़्यादा होती है इलाकों की। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑन माउंटेन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है, ठंड होती है, आइस सबसे ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लीचिंग प्रोसेस होता है। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि माउंटेन सॉइल कैसे बनती है, तो बस आपको ये याद रखना है कि लीचिंग प्रोसेस से बनती है, बाकी आपको ये याद नहीं रखना है। ठीक है, उसके बाद क्रॉप्स कौन सी यहाँ पर देखने को मिलती हैं, इसका एसिडिक नेचर की वजह से यहाँ पर क्रॉप्स हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं। आपसे पूछा जाए अगर माउंटेनियस सॉइल का कौन सा नेचर होता है, तो ये एसिडिक नेचर होता है माउंटेन सॉइल का, और यहाँ पर हमें क्रॉप्स सबसे ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं। यहाँ पर कौन सी क्रॉप्स हमें होती हुई दिखाई देती हैं, सिर्फ टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस हो गए, यानी कि मसाले वगैरह हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, माउंटेनियस सॉइल में। और कहाँ पर देखने को मिलती है सबसे ज़्यादा, J&K में। जितने भी माउंटेन वाले इलाके हैं पता होगा सभी को, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, केरला। केरला में क्यों और कर्नाटक में क्यों, क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर आपकी नीलगिरी हिल्स है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं, और इन माउंटेनियस एरियाज़ की वजह से केरला और कर्नाटका में भी हमें माउंटेन सॉइल देखने को मिलती है। उसके बाद आती है एरिड सॉइल। एरिड सॉइल हमें कहाँ पर देखने को मिलती है, विच रिसीव्स रेनफॉल, कितना रेनफॉल, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा और 50 सेंटीमीटर से कम यहाँ पर हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। वहाँ पर हमें एरिड सॉइल देखने को मिलती है, यानी कि जहाँ पर कम बारिश होती है। और कम बारिश कहाँ पर होती है, राजस्थान में, गुजरात में, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में हमें कम बारिश देखने को मिलती है, तो इसलिए वहाँ पर एरिड सॉइल देखने को मिलती है। उसके बाद आते हैं अगर रेड सॉइल पर। रेड सॉइल देखिए, फाउंड वेयर टेम्परेचर वहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है और रेनफॉल भी सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि गर्मी भी बहुत पड़ती है और रेनफॉल भी बहुत पड़ती है, वहाँ पर हमें रेड सॉइल देखने को मिलती है। इसके बारे में आगे देखते हैं कुछ। इफ़ रेनफॉल मोर इंक्रीजेज लेटरेट सॉइल, यानी कि अगर रेड सॉइल के ऊपर और ज़्यादा रेन पड़ जाए तो ये रेड सॉइल किस में कन्वर्ट हो जाती है, लेटरेट सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, इसका ये मतलब है। उसके बाद आगे देखते हैं कि रेड कलर क्यों होता है रेड सॉइल का, ये पूछा जाता है। किसकी वजह से होता है, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका हमें रेड कलर देखने को मिलता है। किसकी वजह से, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड। ब्लैक का मैंने क्या बताया था, ब्लैक का आपको अलग से याद रखना है और आयरन रेड का अलग याद रखना है, दोनों को मिक्स नहीं करना है। व्हेन सॉइल बिकम ड्राई, यानी कि जब ये ड्राई हो जाती है फिर ये थोड़ा सा इसका कलर येलो भी हो जाता है। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि रेड सॉइल का कलर येलो कब होता है, जब ये ड्राई हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एरिया देख लेते हैं, इसके एरिया कौन कौन से है। सबसे पहले क्रॉप देखते हैं इसकी, यहाँ पर कौन सी क्रॉप देखने को मिलती है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्रॉप हमें देखने को मिलती है राइस, टोबैको, वेजिटेबल्स और पीनट्स। पीनट्स वगैरह जैसे ग्राउंडनट वगैरह हो गए, वो सारे हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ये वाली क्रॉप्स। और ये एरिया कौन सी है इसके, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका है ये बिहार और झारखंड वाली साइड हमें ये देखने को मिलती है रेड सॉइल। उसके बाद आता है पीट सॉइल। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख लो एक बार, कई बार पूछ लिया जाता है। पीट सॉइल कौन सी होती है, जो दलदल सॉइल होती है ना, दलदल पता है ना सभी को, दलदल क्या होती है, यहाँ पर गीली मिट्टी जिसको आप बोलते हो, यहाँ पर मतलब कि पानी और सॉइल का मिक्सचर ज़्यादा रहता है। वेट एरिया में हमें देखने को मिलती है, क्योंकि दलदल होती है तो वेट ही होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके, ये देखिए नॉर्मल फर्टाइल, यानी कि ज़्यादा फर्टाइल भी नहीं होती और अनफर्टाइल भी नहीं होती, नॉर्मल होती है इसकी कंडीशन। और कहाँ पर देखने को मिलती है ये इंपॉर्टेंट है। पीट सॉइल हमें कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलती है। क्यों, क्योंकि कोस्टल एरियाज़ कौन से होते हैं, जिसके किनारे में पानी होता है, समंदर होता है यहाँ पर। तो मैंने आपको बताया पीट सॉइल कहाँ पर देखने को मिल गई, वेट एरिया में। तो यहाँ पर पानी होगा, वहाँ पर गीला भी सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि वेट एरिया होगा। तो वेट एरिया कौन से होते हैं, कोस्टल एरियाज़ में हमें ये देखने को मिलती है। और कहाँ पर देखने को मिलती है, केरला, यहाँ पर ये मैप है, यहाँ पर हमें केरला देखने को मिलता है। उसके ऊपर कर्नाटका है, इधर तमिलनाडु है, इसके ऊपर आंध्र प्रदेश है, और रन ऑफ कच्छ कहाँ पर है, गुजरात में। ये गुजरात है ना, यहाँ पर भी इसके साथ समंदर लगता है, अरेबियन सी। तो इसलिए हम ये जितने भी कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर हमें ये पीट सॉइल देखने को मिलती है। और इसके क्रॉप्स कौन सी यहाँ पर सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं, राइस और शुगर केन। ठीक है, उसके बाद आती है सेलाइन सॉइल। सेलाइन सॉइल का मतलब देख के पता चल रहा है कि क्यों सेलाइन होती है। सेलाइन मतलब कि इसमें सेलाइन नेचर ज़्यादा होता है। क्यों, सेलाइन मतलब कि खारा नेचर, खारा पानी जिसको बोलते हो ना आप, वो होती है सेलाइन सॉइल। सेलाइन का मतलब भी होता है खारा, यहाँ पर लिखा भी है। क्यों होता है सेलाइन नेचर, ये आपसे अगर पूछे तो मैग्नीशियम और सोडियम की वजह से सॉइल का नेचर सेलाइन होता है, और पानी का नेचर भी मैग्नीशियम और सोडियम की वजह से ही सेलाइन देखने को मिलता है। और आगे इसमें अगर हम देखें तो ऑल ग्रेन्स कैन बी प्रोड्यूस। ग्रेन क्रॉप कौन सी होती है, मेज़ होगी, आपकी बार्ली होगी, ये जितनी भी ग्रेन्स वाली क्रॉप्स होती है ना, वो हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, सेलाइन सॉइल में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं। इन ड्राई एरिया से हमें देखने को मिलती है, ड्राई एरिया जो होते हैं। और इसको क्या और नाम से जाना जाता है, इसको रे और खल्लर के नाम से भी लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है सेलाइन सॉइल को, ये आपको याद रखना। और एरियाज़ इसके देख लें अगर हम, तो एरियाज़ इसके गुजरात हैं, बिहार है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में सैलाइन सॉइल हमें देखने को मिलती है। तो सैलाइन सॉइल हो गया। इसके बाद तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। सॉइल्स वगैरह टॉपिक आपका जितना भी था वो मैंने आपका कवर करवा दिया। यहाँ पर जितनी भी इंपॉर्टेंट सॉइल थी और जितना भी इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आपका एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन, वो मैंने यहाँ पर करवाने की कोशिश करी है। इसके MCQs आपको देखने को मिल जाएंगे थोड़े टाइम बाद। थोड़ा सा ट्रस्ट रखो मेरे पे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपकी प्रिपरेशन करवा के मैं भेजूँगा। ऐसे ही नहीं कि सिर्फ बोला है तो ऐसे मतलब फालतू का थोड़ा सा वीडियोज़ डाली और ख़त्म बस। अच्छे से अगर बोला है तो अच्छे से ही करवाया जाएगा, बस थोड़ा सा ट्रस्ट रखो। तो वीडियो को अगर लाइक करो अगर अच्छी लगी है तो, और इसके 1-2 पार्ट और आएगा जिसमें आपका ज्योग्राफी टोटली कंप्लीट हो जाएगी और J&K का मैं अलग से यहाँ पर ले आऊँगा जैसे मैंने आपको बोला था। तो टोटली आपके 3 या 4 लेक्चर में आपका J&K का भी कवर हो जाएगा, यानी कि ज्योग्राफी इंडिया की और ज्योग्राफी J&K की, जैसे कि रिवर्स हो गई, लेक्स हो गई, थोड़े बहुत जो और पार्ट होते हैं जो ज्योग्राफी की J&K के, वो मैं 1-2 वीडियो में लाऊंगा जिससे आपकी ज्योग्राफी 5 से 6 लेक्चर में टोटल अगर हम देखें तो 3 लेक्चर पहले हैं, 1-2 और आएगा इंडिया का, 1-2 और आएगा J&K का, यानी कि 3-2 5 और 2 7, यानी कि 7 लेक्चर में आपकी मैं JKP बॉर्डर बटालियन के लिए जितनी भी ज्योग्राफी आपसे पूछी जा सकती है वो मैं आपकी 7-8 वीडियोज़ में यहाँ पर कवर करवा दूँगा। और इतनी अच्छे से कवर करवाऊँगा कि आपको खुद पता चल जाएगा, बाकियों के साथ कंपेयर करके आप देख सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ ऐसे ही नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।